सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग। लगे राम मुस्काने, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने। माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया। सिय का अपहरण कराने, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच भला मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाने, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया। सिय का अपहरण कराने, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति को भटकाने, मायापति को भटकाने। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा व्यास जी जिनके मुखारविंद की अमृतमयी रसमयी करुणामयी भगवान राघवेंद्र की दिव्य नव्य भव्य कथा मां शांभवी के छाया तले श्री हनुमान जी के सम्मुख आप जिसका आज पंचम दिवस का आनंद ले रहे हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष जिनकी कथा अमृत सुनते सुनते आप लोगों के हृदय में मेरे श्री सीताराम जी निवास कर रहे हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष का आगमन हो गया है। इसी कड़ी में आज के मुख्य जजमान आदरणीय
श्री दयानाथ जी पांडे और अनिल पांडे जी की माता जी, कृपया आप मंच पर आए। तत्पश्चात हमारी कमेटी के संरक्षक आदरणीय और हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे कोषाध्यक्ष हरिकेश जी, हरिशंकर पांडे जी, गिरेंद्र चतुर्वेदी जी, वेद मिश्रा जी, सह संरक्षक श्री लक्ष्मीकांत धरदी, कृपया आप मंच पर आए, व्यासपीठ का पूजन करके आनंद लें। ओम विनायकं गुरु ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाधः स्मरे पुण्डरीकाक्षं सहभायाभ्यन्तरहस्ये ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हाथ में पुष्प ले लेंगे, पंचदेवताओं का ध्यान करेंगे, साथ में मां सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का। हरि ओम महागणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसुमम आहमजानि हृदमा त्वमजासि हृदम् अम्बे मिगें बालिके न मानयति कश्चन ससति स्वकः सुदृगां काम्पीलवासिनीम् इदं विष्णुर्विचक्रमेन्द्रिधानि दधेपदम् समूढमस्य भाग्यसुरे स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मीष्टग्नां वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम् इषन्निघाडामं मैघाण सर्वलोकं मैघाण नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च आगृहे नरजसा प्रतमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न उग्रसभीमसुधान्तसुधनिस्थ सा समास्या भीगवाच विक्षिपः स्वाहा पापकानः सरस्वती वाजे प्रवाजनेवदे यदयं वस्तुद्धिया वसुः ध्यानं ध्यानार्थपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वाजो वाद्यमस्तुर्घमुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। एतावानि समहिमात्थो ज्यायांसपूर्भवादोषविश्वाभूतानि द्वादशामृतं दिवि चन्दनं त्वां गन्धर्वा अगणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् निक्ष्मादुच्चित चन्द्रानिलेपनं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पालाम् ओखदेः प्रतिमोदकं पुष्पतेः प्रसूवरेः अश्वा इव सचित्वरिर्भीरुदः पारिश्वः पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पालां समर्पयामि। मनसा परिकल्पे धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादग्निरजायत हस्तौ वृक्षालनं नैवेद्यं पुरतो निधाय निवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मध्य मध्यपानीयम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुदेवां कस्मै देवाय अभिखाभिधेम। शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ते नारायणः सरसिजासनि सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय बपुधृति शङ्खचक्रः सशङ्खचक्रं सकिरीटिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षलं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विश्वं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ यजनेन यजनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासपीठ की परिक्रमा करेंगे सभी लोग।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सरयू मैया की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। अनिल देखिए, आज मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, लेकिन जो चतुर्थी तिथि है वो शाम को 4:25 तक है, 4:30 बजे तक। उसके बाद पंचमी है और पंचमी कल दोपहर तक रहेगी, 1:30-2 बजे तक। भगवान की शादी पंचमी में हुई थी और गोधूली बेला में हुई थी। रामायण में जो लोग पढ़ते होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, धेनु धूर बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। तो गोधूली बेला में फेरे हुए थे प्रभु के। तो गोधूली बेला में आज पंचमी रहेगी और शाम के समय का जो तिथि मानी जाती है वो उदया तिथि नहीं मानी जाती, जो फिर शाम को होती है वो मानी जाती है। उसके अनुसार पंचमी आज ही है और हमारा ये सौभाग्य है कि अपनी कथा में विवाह पंचमी पड़ रही है। तो भगवान के साथ जनकपुर तो चलेंगे, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ तक होता है। आज बड़े भाव से, आज बहुत ही पवित्र दिन जनकपुर में, तो आज बहुत ही आनंद हो रहा है। अपने तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जनकपुर पहुंच चुके हैं। कल मैं उनका वीडियो देख रहा था, जनकपुर में वो विराजमान थे, बाराती के रूप में गए अयोध्या से। हर साल बारात जाती है जनकपुर, उस परंपरा का निर्वहन होता है। आज योगी जी ने भी अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन किया है। तो विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या का भी ये मेला 3 दिन का होता है। तो सरयू मैया भी प्रसन्न है, ये क्षेत्र भी प्रसन्न है, क्योंकि ये अवध का ही क्षेत्र है। तो आपसे भी निवेदन है कि प्रेम से मेरे साथ मंगलाचरण का गायन करें और भगवान की इस पावन कथा में हम लोग प्रवेश करें। इसमें थोड़ा पानी भी लगा दें, है? अच्छा, थोड़ा धूप में रख दें तुलसी को, यहाँ धूप नहीं लग रही होगी इसलिए थोड़ा सा कुमलाहट है। रखी दूँ? अच्छा, ठीक ठीक। ये मालाएं भी जो है ना पॉलिथीन में रखे रखे मुरझा गई। कमर सीधी कर लें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायको। आदितस्य नमस्कारान्
ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोली रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। करुणा रघुबर बिमल रस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार ओ संदीन दीन तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मुनि हरहु विषंभव वीर श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अहिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अहिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई यही विधिनाथ ओ यही मोरा यही विधिनाथ ओ यही मोरा करहु सो बेग दास मैं तोरा करहु सो बेग दास मैं तोरा दीन दयाल हृदय संभारी दीन दयाल हृदय संभारी हरहु नाथ मन संकट भारी हरहु नाथ मन संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सागर शिव नाई अब माथा, सागर शिव नाई अब माथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा। सागर शिव नाई अब माथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिधरि राज किशोरी, जय जय गिरिधरि राज किशोरी, जय महेश मुकुंद चंद्र चकोरी, जय महेश मुकुंद चंद्र चकोरी, जय गण बंदन शरणानंद माता, जय गण बंदन शरणानंद माता, जगत जननी दामिनी युति गाता, जय गति बंदन शरणानंद माता, जगत जननी दामिनी युति गाता। राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मोहि सुहाई, सुजन सजीवनी मोहि सुहाई। गोपित मातु महेश भवानी, गोपित मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिनदानी, गोपित मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिनदानी। सागर शिव नाई अब माथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा। सागर शिव नाई अब माथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा। कल चौथा पुष्प था। कल हम लोगों ने बड़े भाव से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यहाँ मनाया। बहनों ने भी बहुत अच्छा कल सोहर गाया। तो ध्यान रखिए, एक अवतार होता है और एक जन्म होता है। अवतार कहते हैं अवतरण। अवतरण माने ऊपर से नीचे आना। परमात्मा का बैकुंठ माना जाता है ऊपर, वहां से नीचे उतरना, हम सबके बीच में रहना। इसलिए जो सीढ़ी होती है हमारे यहाँ, उसको अवतरणिका कहते हैं। तो सीढ़ी दोनों काम करती है, ऊपर से नीचे भी उतारती है और नीचे से ऊपर भी चढ़ाती है। तो जैसे अवतार ऊपर से नीचे आता है, वैसे भक्त भी नीचे से ऊपर जाते हैं। कई बार भगवान की गोद में जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं। जैसे ध्रुव भगवान की गोदी में बैठा है। तो भगवान प्रकट भी हुए और जन्म भी लिए। पहले चतुर्भुज रूप में मां के सामने प्रकट होकर दर्शन करा दिया उनको, और फिर छोटे बालक वाली लीला भी कर दी, उनके जन्म भी ले लिया। लेकिन भगवान आता तभी है जब भक्त लोग पुकारते हैं। जैसे पूरी धरती ने पुकारा, ऋषियों ने पुकारा, भक्तों ने पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान तभी आएगा जब आप आंसुओं से पुकारेंगे। कोई चाहे कि मैं कितनी माला जप के, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी अगर भगवान का दर्शन करना हो तो कितना नाम जपना पड़ेगा, कितना मंत्र जपना पड़ेगा, ऐसा लोग पूछते हैं। तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि भैया इसमें नंबर से काम नहीं चलता। कितनी संख्या में नाम जपा इसका महत्व, इसका भी महत्व होगा, लेकिन विशेषता यह कि आपने कितने आंसुओं से जपा, कितने आंसुओं से पुकारा।
कितनी व्याकुलता से पुकारा। तो आंसू तभी निकलते हैं जब आप दिल से पुकारते हैं, जब आप बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो धरती जब परम व्याकुल होती है, इतना पाप का बोझ बढ़ जाता है, इतना त्राही त्राही मच जाती है, गौओं पे संकट, ऋषियों पे संकट, तीर्थों पे, संतों पे, सद्गुणों पे, सब पर। तो जितनी सात्विक शक्तियां हैं, जितनी सात्विक प्रवृत्तियां, वो सब पुकारते हैं भगवान को। तो जब इतने लोग सामूहिक पुकारते हैं तो फिर वो प्रकट होते हैं। इसलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान का जो उत्सव हमने मनाया, उसमें बहुत बड़ा उत्सव हुआ अयोध्या में। ऐसा किसी के जन्म का उत्सव हुआ नहीं कभी। वो समझने का कि अयोध्या की प्रत्येक गली में कीचड़ हो गई। काय की कीचड़ हो गई? बोले मृगमद चंदन कुमकुम कीचा। हमारे ब्रज में ये परंपरा है कि दही में हल्दी मिला के और उससे थोड़ा सा लोगों के लगाते हैं। जब बच्चे का उत्सव ऐसे होता है, जन्म का उत्सव होता है, पूरे छत्तीसगढ़ वगैरह में भी हम कथा करने जाते हैं तो वहां भी ये परंपरा है कि थाली में बहुत सारा दही और हल्दी उसमें ज्यादा रहती है घोल के, और फिर वो सबको लगाते हैं ऐसे। उसे दधी कांधा कहते हैं। आप ब्रज में आएंगे तो कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर में, दाऊ जी के मंदिर में, बड़े बड़े जो मंदिर है, 5-5 कुंटल दही जन्माष्टमी पर उसका वो दधी कांधा होता है। तो दही में हल्दी मिला के, उसमें केसर मिला के, और फिर एक दूसरे के लगाते हैं, उसको छींटते हैं। तो इतना किया गया कि उसकी कीचड़ जैसी हो गई। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। अयोध्या की सब गलियों में अपार उत्सव हो रहा है। एक बात और थी, एक जो देखने लायक बात थी सावधानी से, कि वहां कोई मांग नहीं रहा था। हालांकि दशरथ जी ने यह संकल्प किया था कि जिसको जिस चीज की आवश्यकता होगी मैं उसको वो दूंगा, लेकिन भगवान के जन्म पर कोई मांगने नहीं गया, बल्कि लोग देने गए। लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने लिस्ट बनाई? लोगों ने क्या दिया? उन्होंने कहा जिसके पास जो था सर्वस्व। ये अवधवासियों की विशेषता है कि वो भगवान से मांगने की जगह और उल्टा दे रहे हैं। ये प्रेम की बात है। सर्वस्व दान दीन सब काहू, सर्वस्व दान दीन सब काहू। तो सर्वस्व दान कर दिया। तो लोगों ने कहा फिर मांगने वाले लेने वाले तो मालामाल हो गए होंगे, पंडित जी व्यास जी तो चकाचक हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा यही तो विशेषता थी, जिनको दिया गया उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया देखो, आप जब आप दे रहे हैं तो हमको भी देने दीजिए, हमको इस चक्कर में मत डालिए, इस समय भगवान के उत्सव का आनंद लेने दीजिए। तो जे ही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्व दान दीन सब काहू, सर्वस्व दान दीन सब काहू। मंगल भावन अमन कलहारी, ध्रुव दशरथ अहिर बिहारी। कौतुक देख पतंग फुलाना, एक मास देही जाग न जाना। इतनी धूम, इतना उत्सव, सूर्य भगवान भी भूल गए कि मुझे आगे बढ़ना है, उनका रथ रुक गया। एक तो उनके वंश में भगवान आए, एक दोपहर के 12 बजे आए, ये भी बड़ी विशेषता थी।
इसे आप ध्यान से देखेंगे तो राम जी 12 बजे, कृष्ण जी 12 बजे, बस अंतर इतना, एक दोपहर के 12 बजे, एक रात के 12 बजे। अच्छा, बड़ा सीधा सा कारण है, चूंकि भगवान सूर्यवंश में तो सूर्य दोपहर के 12 बजे प्रखर होते हैं, भगवान चंद्रवंश में तो चंद्रमा रात के 12 बजे प्रखर होते हैं। इसलिए दोनों वंशों में भगवान का अवतार 12 बजे का। अच्छा, 12 ही राशियां हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ही साइंस के मूल कण हैं, 12 महीने हैं, 12 साल बाद ही कुंभ का मेला लगता है। हमारे यहां 12 का अंक तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो भगवान ने 12 बजे का समय चुना। और आप देखेंगे 12 बजे आप खड़े हो जाइए, नीचे तो आपको परछाई नहीं बनेगी। 12 बजे के सूर्य की परछाई नहीं बनती, आप खड़े होकर देख लीजिए, क्योंकि सूर्य आपके सिर के ऊपर होते हैं। परछाई माने दोष। जिस अवतार में कोई दोष नहीं है, जो बिल्कुल निर्दोष है, वो राम है। इतना उत्सव मन रहा था, सब आनंद ले रहे थे, लेकिन एक आदमी रो रहा था। भगवान ने देखा कौन रो रहा है, तो देखा चंद्रमा रो रहा है। तो चंद्रमा से पूछा, भले आदमी, दुनिया उत्सव बना रही है, तू रो रहा है? तू क्यों रो रहा है? अरे बोले, मैं कैसे उत्सव मनाऊं, ये सूर्य भगवान हट नहीं रहे हैं। दुनिया आनंद ले रही है, आपका दर्शन कर रही है, आपका मुखमंडल निहार रही है दुनिया, और मैं छुपा हुआ हूं, क्योंकि मैं सूर्य के सामने आ नहीं सकता। सूर्य छुपेंगे तब मैं आऊंगा, और ये हट ही नहीं रहे। 1 महीना हो गया इनको, कहिए कि ये जाए। भगवान ने कहा, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे दादा हैं, इन्हीं के वंश में तो आया हूं, हमारे कुल के पुरखे हैं, ये विवस्वान सूर्य हैं, ये वैवस्वत मनवंतर है, इन्हीं के वंश में आया हूं, और दोपहर के 12 बजे आया हूं, इसलिए इनका तो मेरे ऊपर एक मॉरल अधिकार है। चंद्रमा ने कहा, फिर जब आप हमारी सुनी नहीं रहे, तो फिर हम जी के क्या करेंगे, अब हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा, इतना प्रेम करते हो, दर्शन के लिए आत्महत्या? चंद्रमा ने कहा, देख लीजिएगा प्रभु, अभी बस समाचार आने वाला है। भगवान ने कहा, अच्छा, धमकी मत दो, आपके लिए मैं एक प्रबंध करता हूं। सूर्य भगवान को तो मैं इस समय कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपको मैं वचन देता हूं, अगले जन्म में, द्वापर युग में जब मेरा जन्म होगा, तो उस समय मैं तुम्हारे वंश में आऊंगा, चंद्रवंश में आऊंगा, रात के 12 बजे आऊंगा, और ऐसी पोजीशन बना दूंगा कि मेरे पिताजी मुझे लेकर मथुरा से गोकुल छोड़ने जाएंगे, उनके सिर के ऊपर मैं रहूंगा। आसमान में आप होंगे चंद्रमा जी, और नीचे मैं होऊंगा, भरपेट मेरा दर्शन करिएगा, बीच में कोई बाधा नहीं हो। मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख। चंद्रमा ने कहा, प्रभु ये तो बहुत लंबा समय आपने दे दिया, अभी तो आपका ये अवतार हुआ है, फिर अगला अवतार होगा, बीच में 20 लाख वर्ष का अंतर होगा, इतने लंबे समय में कैसे धैर्य धारण करूंगा? जैसे भरत जी को आप 14 वर्ष के लिए खड़ाऊं देते हैं, वैसे मुझे भी कुछ दीजिए ना, इतना लंबा समय काटने के लिए कुछ ना कुछ अवलंब दीजिए, कोई सहारा दीजिए। भगवान ने कहा, ऐसा सहारा दूंगा जो आज तक किसी को नहीं दिया होगा। मैं तुझे अपने नाम का सहारा दूंगा चंद्रमा, आज के बाद मुझे कोई राम सूर्य, राम दिवाकर, राम दिनकर ऐसे किसी नाम से नहीं पुकारेगा। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा, जो भी बोलेगा रामचंद्र बोलेगा, बोलेगा जय रामचंद्र भगवान की। तो भगवान ने चंद्रमा का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। अब देखिए, ये भी आश्चर्य की बात है कि प्रकट हुए हैं सूर्यवंश में और नाम जोड़ा है चंद्रमा का। तो सब भगवान का दर्शन करने दूर दूर से आ रहे हैं। दशरथ जी ने सबको कहा हुआ है कि भाई किसी को रोकना नहीं, मेरे पुण्यों से बच्चे नहीं हुए हैं, मेरे अयोध्या के लोगों के प्रार्थना से बच्चे हुए हैं। अयोध्या के लोगों ने प्रार्थना की है कि हमारे राजा के घर बालक हो, सबके आशीर्वाद से, सबकी प्रार्थनाओं से बालकों का जन्म हुआ है, इसलिए किसी को रोकना नहीं। सब प्रजा आए महल में, बच्चों को आशीर्वाद दे।
लेकिन जरा चेकिंग ठीक से करना, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह जो भी है, पासपोर्ट वगैरह, क्योंकि कोई आतंकवादी ना आ जाए। अच्छा, उस समय भी आतंकवाद चलता था, उस समय बड़े बड़े आतंकवादी थे, ताड़का थी, मारीच, सुबाहु एंड सो ऑन, बहुत सारे। तो ये भगवान के जन्म की जो धूम हुई, तो इस धूम को सुनकर भगवान शिव भी दर्शन करने पधारे, और अकेले नहीं आए, काकभूषुंडी जी के साथ आए। ये कभी आपको अगर महाकाल के ज्योतिर्लिंग में जाने का अवसर मिले तो आप देखिएगा कि महाकाल के ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में दीवार में काकभूषुंडी जी की गुफा बनी हुई है, और वहां शुद्ध घी का दीपक 24 घंटे अनवरत जलता है काकभूषुंडी जी के नाम का। ये जो रुद्राष्टकम की रचना हुई है, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, ये वही हुई है महाकाल के गर्भगृह में। काकभूषुंडी जी के लिए उनके गुरु ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, वही रुद्राष्टकम बना। तो काकभूषुंडी जी भी दुनिया के एक अद्भुत भक्त हैं। अब यहां मैं बहुत लंबा विषय उनका नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 कल्पों से वो वहां निवास कर रहे हैं। उन्होंने गरुड़ जी को कहा कि अहां बसत महु सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। आप लोग चाहें तो दर्शन कर सकते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाया करिए ऐसी जगह घूमने। ये नेपाल में मुक्तिनाथ के पास ही काकभूषुंडी सरोवर है, काकभूषुंडी जी का पर्वत है वहां। पूज्य मुरारी बापू वहां कथा भी कर चुके हैं। तो मुक्तिनाथ से पहले जो त्रिवेणी संगम पड़ता है, उस पर आप देखेंगे पीले चोंच के कौवे होते हैं। कौवा काले रंग का होता है, लेकिन उसकी चोंच बिल्कुल पीली होती है। वो काकभूषुंडी जी वाली क्वालिटी है। तो पूरा वहीं से कैलाश साफ दिखाई पड़ता है। काकभूषुंडी जी का पर्वत 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। तो श्री काकभूषुंडी जी महाराज ये कर रहे हैं आनंद के साथ। प्रतिबार प्रतिकल्प में जब भगवान का अवतार होता है, आप जानते हैं कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चार चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में भगवान का एक बार राम रूप में अवतार होता है। कल्प मीन्स समझते ना, एक कल्प माने, अगर मैं बताऊंगा तो आपके कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, बड़ी लंबी गणना है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। 71 टाइम्स सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग घूम जाते हैं। अर्थात जो एक कल्प है ब्रह्मा जी का, वो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, वो मनुष्यों के लिए 500 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। यानी 12 घंटे, एक दिन का मतलब 24 घंटे नहीं, 500 करोड़ वर्षों का दिन, 500 करोड़ वर्षों की ही रात्रि, यानी 1000 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन और रात, यानी ब्रह्मा के 24 आवर्स इज इक्वल टू आपके 1000 करोड़ वर्ष। तो ब्रह्मा के भी 100 वर्ष ब्रह्मा जीवित रहते हैं। हालांकि वो भी अमर नहीं है, उनकी भी मृत्यु होती है, फिर भगवान नए ब्रह्मा का सृजन करते हैं। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि इफ यू वांट टू नो द काल, अगर आप समय को जानना चाहते हो अर्जुन, तो ये जानो कि ब्रह्मा के एक दिन में कितनी समय बीत जाता है। एक कल्प में एक बार राम जी का अवतार होता है, सप्तम मनवंतर में होता है। ये सप्तम मनवंतर चल रहा है। इससे पहले मनवंतर गए, उसमें अवतार नहीं हुआ। उसमें प्रथम मनवंतर में भगवान बाराह का अवतार हुआ, भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। ये सप्तम मनवंतर में 3 अवतार अब तक हो चुके हैं, भगवान परशुराम, भगवान राम और भगवान कृष्ण। चौथा अवतार भगवान कल्कि का होने वाला है। अब वो इस कलयुग में होगा कि लास्ट कलयुग में होगा, वो मुझे पता नहीं है उतना, क्योंकि राम जी का अवतार भी अगर आप ये सोच रहे हो कि इसी त्रेता में हुआ, तो ये भी एक गलतफहमी है। कई आचार्यों की मान्यता है कि 24वें चतुर्युगी में
भगवान राम का अवतार हुआ। अभी 28वां कलयुग चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। इसलिए जब पंडित जी आपको पूजा कराते हैं तो उसमें बोलते हैं अष्टाम विषम कलयुगे कली प्रथम चरणे, ऐसा बोलते ना भाई वस्वत मनमंत्रे अष्टाम विषम कलयुगे कली प्रथम चरणे। अब उसमें हमारी कितनी वैल्यू होगी आप सोच सकते हैं। इतने लंबे कालखंड में आदमी कितना अहंकार करता है इतनी सी उम्र में। तो काकभूषुंडी जी को 28 कल बीत चुके हैं। जब भी भगवान का अवतार होता है वो हर बार अयोध्या आते हैं महादेव के साथ और 5 वर्ष भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं, वहीं रहते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान जहां जहां झूठन गिराते हैं उठाकर खाते हैं। तो भगवान शिव काकभूषुंडी जी के साथ आ रहे हैं। आज बड़ा पवित्र दिन है। आइए भगवान शिव के साथ आप भी जरा अयोध्या चलिए मेरे साथ। काकभूषुंडी संग हम दो, काकभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं तो, मनुज रूप जाने नहीं तो, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख भेद फिरही, मगन मन भूले, विभिन्न फिरही मगन मन भूले, संग हम दो, काकभूषुंडी संग हम दो। भगवान शिव गुरु जी बन गए और काकभूषुंडी जी उनके चेले बन गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर साहब के साथ ये दोनों आ रहे हैं, एक बड़े एक छोटे, ऐसे गुरु और शिष्य के रूप में भगवान शिव और काकभूषुंडी जी पधारे। दोनों बिल्कुल ब्राह्मण के वेश में, एक गुरु एक चेला। अब ये चाह रहे थे कि महल में प्रवेश हो जाए, लेकिन आधार कार्ड नहीं थे। अच्छा, उस जमाने में नकली मामला भी नहीं चलता था, ले दे के भी काम नहीं चलता था। इन्होंने कुछ चाहा कि कुछ ले दे के काम हो जाए, तो सिक्योरिटी वालों ने कहा यह काम कलयुग में हुआ करेगा, अभी संभव नहीं है, प्रवेश नहीं हो पाया। तो भगवान शिव तो भोलेनाथ है, वो तो भगवान, मैंने आपको कहा भगवान आपको तभी मिलेंगे जब आप व्याकुल होंगे, जब आपके आंसू होंगे। आंसुओं से आप तभी पुकारेंगे जब आपके मन में सच्चा प्रेम होगा। जिसका सच्चा प्रेम होता है उसी के आंसू आते हैं। तो सरयू जी के तट पर बैठकर भगवान शिव ने रोना शुरू किया और वो रोए तो इधर कौशल्या मां की गोद में राम जी ने रोना शुरू किया। भगवान रोए, क्योंकि भगवान का नियम है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका जो मन है ये भगवान का ही तो अंश है। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। और मन किसका हिस्सा है? आत्मा का। ध्यान रखना, मन शरीर का हिस्सा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मन कहां है, जरा ढूंढिए, आपके शरीर में मन कहां रहता है? अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक से कहा था, ज्ञान देने के बाद जब राजा ने कहा कि मैं दक्षिणा में क्या दूं, तो उन्होंने कहा अपना मन दे दे। अब मन ढूंढो कहां है? तो जो आपकी आत्मा है यही आपका मन लेकर आती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा के हिस्से हैं। इसलिए सभी माता पिता जो यहां बैठे हैं उनको अनुभव होगा कि उनके कई बच्चों में से सबके मन एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चा क्रोधी होता है तो कोई बच्चा हंसमुख होता है, कोई कंजूस होता है तो कोई उदार होता है। क्यों होता है ऐसा? सबके मन अलग अलग क्यों होते हैं? माता पिता तो सबके एक ही है, तो फिर मन एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो अपने साथ हजारों जन्मों से मन का संस्कार लेकर आ रही है। ये मन परमात्मा का है, इसलिए जिसकी वस्तु है उसको देनी चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं,
शरीर संसार का होता है, शरीर हमको माता पिता से मिलता है, आत्मा हमको परमात्मा से मिलती है। तो शरीर हमको संसार के लिए समर्पित करना चाहिए, मन हमको भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। जो जिसका है उसको देते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं। इसलिए मन से जब आप सुमिरन करते हैं तो वो भी आपका उतना ही सुमिरन करते हैं। भगवान शिव रोए, उधर भगवान रोए। कौशल्या माँ की गोद में छोटे से राम जी, अभी बहुत छोटे से। मां घबरा गई। डॉक्टर सबने चेक किया, सबने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी माताओं को एक अलग से एक चीज होती है, कोई डॉक्टर उस बीमारी को नहीं जानता। उस बीमारी का नाम है नजर। ये अभी तक किसी पैथोलॉजी में इसका टेस्ट नहीं बना है कि कोई ये देख ले कि नजर लग गई है। ये माताएं पहचान लेती हैं। जैसे हमारी माँ कहती थी कि वो किसी को नजर लग गई हो, उसकी अगर नजर उतारेंगे मिर्च से, उस मिर्च को आग में डालेंगे तो उसमें से वो नहीं आती, धस नहीं आती, जिससे वो, है ना, ये माताओं के पास टेस्ट रिपोर्ट होती है। अच्छा, नजर ऐसी चीज है जो अखिल भारतीय है। कश्मीर में भी लगती है, तमिलनाडु में भी लगती है, पंजाब में भी लगती है, गुजरात में भी लगती है। नजर पूरे भारतवर्ष में लगती है। इसलिए आपने देखा होगा सभी माताएं अपने बच्चे को जब श्रृंगार करती हैं तो उसको छोटा सा एक काला टीका भी लगा देती है, इसको नजर ना लगे। काला धागा बांधना, काला टीका लगाना, वो सब क्या होता है? ये हमारी संस्कृति है, ध्यान रखिए। जैसे छठ मनाना, ये हमारी संस्कृति है। नजर, शादी में जीजाजी के जूते चुराना, है? ये कल्चर में, भले ही धर्म बदल जाए, भले ही कुछ लोग क्रिश्चियन हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, ये संस्कार नहीं जाते हैं। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये संस्कार एक जैसे हैं। आप इंडोनेशिया चले जाइए, लंका चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, एक जैसे संस्कार है। तो भगवान को नजर लगी। जब डॉक्टर ने कहा ओके और बच्चा चुप नहीं रहा तो नजर लग गई। अच्छा, नजर उतारने के जो जो तरीके होते हैं, नमक से, मिर्च से, राई से, और कैसे उतरती है? क्यों बहन जी, आपके यहां कैसे उतरती है? अम्मा को अच्छा पता होगा। चप्पल से उतरती है क्या? अच्छा, तो आपको ये बात पता नहीं है। मेरी माता जी हमेशा मेरी नजर चप्पल से उतारती है। एक पुरानी चप्पल लाके पता नहीं वो 6-7 बार सिर के ऊपर घुमाती थी और फिर जमीन पर पटकती थी। उनका अपना भरोसा था कि इससे भी उतर जाती है। अब जिसका जैसा भरोसा हो। अच्छा, कौशल्या मैया तो इतनी सीधी है, इतनी भोली है, कभी किसी को दोष नहीं देती। और यशोदा मैया तो हमारे ब्रज में इतनी गालियां देती थी। कन्हैया को नजर लगी और मैया ने गाली देनी शुरू करी। मैया कहती थी अपने तो 10-10 बालक हैं, 10-10 बालक हैं, 12-12 बालक हैं, मेरो एक भाई और बुढ़ापे में वाह वो नजर लगाए थे। तो बहुत सुंदर एक नजर का गीत है, आइए। जब भी कन्हैया मचलते थे, जब भी कन्हैया रोते थे, तो मैया हमेशा ब्रजवासियों को, हमेशा ब्रज की माताओं को, गोपियों को गाली देती थी कि पता नहीं किसने मेरे बच्चे को टोना टोटका कर दिया है, किसने नजर लगा दी है। एक काहूसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहूसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई मैंने दियो न लागे, भूल गई मैंने दियो न लागे, माथे बीच ढिटोना। काहूसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहूसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना।
नजर का टीका माताएं लगाती हैं उसको ढिटौना बोलते हैं। ढिटौना माने जो टौने को नष्ट कर दे उसको ढिटौना ब्रजभाषा में बोलते हैं। आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे उसे, टीका या कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन वहां ब्रज में इसको ढिटौना बोलते हैं। मुझे लगता है डिटॉक्सिनेशन शब्द उसी से बना है। जो जितने भी शरीर में टॉक्सिन से उनको बेकार कर दे वो है ढिटौना। तो कितना अच्छा वो गा रही हैं। आप लोग भी कोशिश करिए गाने की। हाँ भाई साहब, आप लोग भी गा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ना गा सके तो मुंह खोल के आ कर दीजिए। काहू सीन मार दियो टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सीन मार दियो टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाल दही न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पीवे लाल दही न खावे, लेकिन माखन लोना। रोदन करे मेरो बारो, रोदन करे मेरो बारो, रोदन करे मेरो छोरा, रोदन करे मेरो छोरा। तोड़ दियो री खिलौना, काउस ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउस ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। मन करी समझायो श्याम मैंने, सखियन संग नाचोना। मन करे समझायो श्याम मैंने, सखियन संग नाचोना। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था तक रहे वृंदावन में। माँ यशोदा समझायो श्याम मैंने, सखियन संग नाचोना। मैंने कही समझाओ श्याम मैंने, सखियन संग नाचोना। हाँ, इन गोपिन की नजर बुरी है, इन गोपिन की नजर बुरी है। ब्रजवासिन की नजर बुरी है, ब्रजवासिन की नजर बुरी है। चल गयो मेरो छोरा, काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को नजर लगी और नजर की खबर फैल गई, सारे उपाय व्यर्थ हो गए। गुरु माता को बुलवाया गया। गुरु माता ने कहा, कौशल्या जी ये सामान्य नजर नहीं है, ये कोई बड़ी तांत्रिक नजर है, कोई सिद्ध महापुरुष ही इसको उतार पाएंगे। देखिए कई बार ऐसे सिद्ध महापुरुषों के चरण अगर पड़ जाते हैं घर में तो भी बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। गुरु माँ ने कहा कि सरयू के किनारे कोई सिद्ध महात्मा बैठे हो तो बुलवा लीजिए। दूत गए, भगवान शिव बैठे ही थे। प्रवेश हुआ। दूतों ने पूछा क्या क्या जानते हो बाबा? बोले हर विद्या जानते हैं। नजर उतार नहीं जानते? बोले उसमें तो एक्सपर्ट है, हमारे पास तीसरी नजर है। जिसकी तरफ तीसरी नजर खोल दें मर्द मरीज दोनों ठीक। बाबा का प्रवेश अकेले। काकभूषण जी ने कुर्ता पकड़ लिया, बोले अगर अकेले गए तो पोल खोल दूंगा, यहीं स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा, बता दूंगा कि ये कोई बाबा बाबा नहीं महादेव है। तब महादेव ने कहा कि चेला भी साथ जाएगा, क्योंकि मैं चश्मा भूल आया हूं। नजर देख के चेला बताएगा, उतारने का काम मैं करूंगा। दोनों का प्रवेश हुआ। जोर से भगवान रो रहे थे। आप जानते हैं रोने की एक्टिंग तो उनसे अच्छी कोई कर ही नहीं सकता है। और दंडकारण्य में भी ऐसा रोए थे कि बड़े बड़े ऋषि घबरा गए थे।
कौशल्या माँ की गोद में भी ऐसा रो रहे हैं कि पूछिए मत। माँ ने कहा देखो बाबा कितना रो रहा है। बाबा ने कहा माँ 1 सेकंड मेरी गोद में दे दो बस। अभी आपने लाला का मुखमंडल नहीं दिखाया, मैं कैसे पहचानूं कि नजर इसको कहां लगी है। आप लाला का मुखमंडल से अपना आंचल हटाइए, एक बार दर्शन कराइए, मैं देखता हूं नजर कहां लगी है। मां ने आंचल हटाया, आंचल हटाते ही भगवान शिव की निगाहें भगवान राम से मिली, और जैसे ही दोनों की निगाहें आपस में मिली तुरंत क्रिया उल्टी हो गई। भोलेनाथ को देखते ही भगवान राम जोर से हंस पड़े, रोना छूट गया, एकदम खिलखिला के हंसे, और भगवान शिव की आंखों से झर 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 आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं भगवान राम का जो बाल रूप है वही भगवान शिव का इष्ट रूप है। बड़ी प्यारी चौपाई है रामायण में इस पर। बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जेहि नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जेहि नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो भी बाल रूप का दर्शन करने आए, भगवान राम का अवतार हुआ तो भी बाल रूप का दर्शन करने आए। काकभूषणी जी उनके शिष्य हैं, इसलिए काकभूषणी जी भी बाल रूप को इष्ट मानते हैं। आप सभी लोग जो घर घर में जो देखते हैं कि हमारी माताएं जो लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं भगवान के बाल रूप की, आपने सोचा ना वो जो परंपरा है वो किसने शुरू की होगी? जब कोई बड़ा आदमी किसी काम को शुरू करता है तभी लोग उसको फॉलो करते हैं। यह परंपरा भगवान शिव ने शुरू की है, बाल रूप की उपासना। बंदहु बाल रूप सोई राम। एक मैं निवेदन आपको कर दूं कि बालक के रूप में पूजा करने में कहीं कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पवित्रता अपवित्रता मर्यादा बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। माताओं को पता है कि उनका बच्चा हमेशा उनके साथ रहता है। माँ पवित्र है कि अपवित्र है, नहाई कि न नही, उससे कोई मतलब नहीं, माँ का दूध पीता है। तो बालक की उपासना सर्वश्रेष्ठ। और दूसरी बात यह है कि छोटे बालक से आप कुछ मांगते भी नहीं, निष्काम उपासना होती है। बड़े बच्चे से तो आपकी अपेक्षा होती है कि चलो बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, तो पापा को ही बुला लाएगा दुकान से जाके। लेकिन छोटे बच्चे से तो कोई, छोटे बच्चे को तो आप केवल लाड़ करते हैं, केवल प्रेम करते हैं। भगवान के साथ कोई भी संबंध आप जोड़ सकते हैं, चाहे माता पुत्र का, चाहे भाई भाई का, चाहे मित्र का, चाहे पिता बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं उनको। लेकिन ये जो उपासना है, ये जो मूर्ति पूजा है, उसमें भी जो बाल रूप की उपासना है, दुनिया की सबसे साइंटिफिक टेक्निक है। आप जरा सोचिए, आपके पास अगर छोटा बच्चा है तो मां चाहे रसोई में काम कर रही हो, चाहे बाथरूम में कपड़े धो रही हो, चाहे झाड़ू लगा रही हो, लेकिन उनका ध्यान अपने बच्चे में रहता है हमेशा। अरे तो आपका ध्यान भगवान में लगाने के लिए तो सारी चीजें हैं, ये माला जपना, ये पाठ करना, ये सब करना, ये काहे के लिए? आपका ध्यान भगवान में लगा रहे, उसी के लिए तो है। तो जब आप उसे बालक मानते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि ज्यादातर जो लोग भगवान के बाल रूप को रख लेते हैं, फैशन में रख लेते हैं कि साहब उन्होंने रख लिया तो हम भी रख ले। फैशन में मत रखिए, अगर आपके मन में वात्सल्य भाव आ रहा हो तब रखिए। आपके मन में ऐसी भावना हो कि हाँ मैं भी यशोदा की तरह उन्हें अपना बेटा बनाऊंगी, कौशल्या जी की तरह अपना बेटा बनाऊंगी, तब रखिए बाल रूप को।